नितिन देसाई के पार्थिव शरीर को उनके अंतिम दर्शनों के लिए एनडी स्टूडियो में रखा गया है। यहीं उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि नितिन देसाई के फोन से जो ऑडियो क्लिप बरामद हुई है उसमें एक लोन कंपनी और मानसिक प्रताड़ना का भी जिक्र है। पुलिस इस कंपनी के सीईओ और अफसरों से पूछताछ करने वाली है। डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने कहा है कि देसाई आत्महत्या मामले में जो क्लिप्स मिली हैं उनकी जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह फिलहाल तो सुसाइड ही बताया गया है। पुलिस को जो ऑडियो क्लिप मिली है उसमें नितिन की आवाज में कहा गया है कि मेरा अंतिम संस्कार स्टूडियो में ही करना। बताया जाता है कि नितिन को लोन देने वाली कंपनी पर केस दर्ज किया जा सकता है। यह मामला मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप में दर्ज हो सकता है। 2016 में नितिन देसाई की एनडी आर्ट कंपनी ने एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से लोन लिया था। लोन की रकम करीब 150 करोड़ रुपए थी। फिर फरवरी 2018 में दोबारा 35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा लिया गया। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से फैली तंगी की वजह से कंपनी की लोन की किश्तें डिफॉल्ट होने लगीं। इसके बाद नितिन देसाई पर कुल बकाया कर्जा 252 करोड़ रुपए का हो गया था। महाराष्ट्र बीजेपी के एमएलसी प्रसाद लाड ने नितिन देसाई के पास से मिले ऑडियो टेप की जांच कराने की मांग की है। एमएलसी प्रसाद लाड के मुताबिक नितिन ने उस ऑडियो क्लिप में बताया है कि एक एक्टर के साथ हुए विवाद और कुछ और वजहों के चलते उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नितिन देसाई सुसाइड केस की जांच कराने का आश्वासन दिया है। उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी की गई थी, क्या स्टूडियो पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था, इन सभी मामलों की भी जांच की जाएगी। गुरुवार को यह मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठाया गया। सत्ता और विपक्ष दोनों ने इस मामले की गहन जांच कराने की मांग की है। विधानसभा में कहा गया कि सरकार को स्टूडियो की नीलामी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे नितिन देसाई की उपलब्धियों, कड़ी मेहनत और तपस्या को देखते हुए एक श्रद्धांजलि के तौर पर अधिग्रहित कर लेना चाहिए। अब फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि इस मामले में जब नई परतें खुलेंगी तो उसमें आगे क्या किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस स्टूडियो की स्थापना नितिन देसाई ने 2003 में की थी। ये स्टूडियो करीब 43 एकड़ में फैला हुआ है। स्टूडियो में 25,000 स्क्वायर फुट का एक विशाल इंडोर फ्लोर है। कुछ प्रॉप्स चैम्बर बनाए गए हैं और रॉयल पैलेस भी बनाया गया है। इसमें किला है, एक सिटी टाउन स्क्वायर है और गांव जैसी लोकेशन का भी ग्रैंड सेट है। आज जब नितिन देसाई हमारे बीच नहीं हैं, ऐसे में इस बात की गहनता को समझा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी तकलीफों से होकर गुजर रही है और कितने ही लोगों की रोजी रोटी इस समय दांव पर है। बहरहाल जब तक कि पूरा सच निकलकर सामने नहीं आ जाता तब तक एक सीख तो इस पूरे मामले से लेनी होगी कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने की ज़रूरत होती है। अक्सर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं कि उसके बाद फिर वापस पीछे लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है और आगे का सफ़र पूरा करना मुश्किल लगता है।